तो अगर कोई इंजीनियरिंग करके एक बढ़िया जॉब ढूंढ रहा है तो आज का ये डिस्कशन बिल्कुल सही जगह है। हम बात करने वाले हैं 3 जबरदस्त वेरीफाइड जॉब्स के बारे में, और ये सबके लिए है, चाहे कोई फ्रेशर हो या फिर अपने करियर में अगला स्टेप लेने के लिए तैयार। तो सवाल ये है कि क्या इनमें से कोई एक मौका किसी के करियर का वो बड़ा लॉन्चपैड बन सकता है? चलो एक एक करके इन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाला किसके लिए बेस्ट रहेगा। तो हम 3 बिल्कुल अलग अलग दुनिया देखने वाले हैं। एक तरफ है सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तरफ तेजी से बढ़ता सोलर सेक्टर, और फिर एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आ रही है नागपुर मेट्रो से, ट्रेन पायलट की पोस्ट के लिए। अब ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही रेयर मौका है, खासकर फ्रेशर्स के लिए सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर में एंट्री करने का। अच्छा, तो इस रोल के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है? देखिए, अगर किसी के पास बीई, बीटेक या फिर डिप्लोमा है और ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, तो वो बिल्कुल एलिजिबल हैं। ट्रेन पायलट की पोस्ट के लिए टोटल 14 वैकेंसीज हैं। हाँ, संख्या थोड़ी कम है, जिसका सीधा मतलब है कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है। और सैलरी की बात करें तो इस रोल के लिए जो मंथली सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी है वो है 22,626 रुपये। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी डिटेल्ड है, मतलब कई स्टेजेस हैं। सबसे पहले होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और फाइनली एक मेडिकल एग्जामिनेशन। अप्लाई करने का तरीका भी काफ़ी सीधा है, एक गूगल फॉर्म भरना है। बस एक बात का खास ध्यान रखना है कि लास्ट डेट 20 नवंबर है। तो ये थी नागपुर मेट्रो की बात। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो हमारी दूसरी जॉब है सोलेक्स एनर्जी में, जो कि सोलर सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है। और ये जो सेक्टर है ना, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस है और वो रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ पर कंपनी को कोई ऐसा चाहिए जिसे सोलर इंडस्ट्री का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, मतलब जिसे प्रोडक्शन शिफ्ट्स मैनेज करना आता हो और जो एक टीम को अच्छे से लीड कर सके। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये रोल फ्रेशर्स के लिए नहीं है। ये जो शिफ्ट इंचार्ज की पोस्ट है, इसकी लोकेशन सूरत, गुजरात है, और जैसा कि हमने अभी बात की, ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड मौका है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी जॉब पर। यह है अडानी ग्रुप में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी यानी जीईटी की पोस्ट। ये आप कह सकते हैं फ्रेशर्स के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक शानदार करियर शुरू करने का एक क्लासिक लॉन्च पैड है। तो अडानी ग्रुप अपने इस गेट प्रोग्राम के लिए 2 तरह की क्वालिफिकेशन वाले लोगों को देख रहा है। एक तो वो जिनके पास मैकेनिकल में बीई या बीटेक की डिग्री है, और दूसरे वो जिन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमबीए किया है। और कौन से बैच के लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो ये मौका सिर्फ रीसेंट ग्रेजुएट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं उनके लिए भी है। मतलब 2023, 2024 और 2025 बैच के कैंडिडेट्स सब एलिजिबल हैं। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि कंपनी नए टैलेंट को तैयार करने पर कितना फोकस कर रही है। देखिए, ये गेट प्रोग्राम सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक तरह का पूरा पैकेज है। इसमें आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मिलेगी, रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा और कंपनी के अंदर ही आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता भी मिलेगा। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग तरह के मौकों पर बात की। अब चलिए एक बार इन तीनों को साथ में रखकर देखते हैं। इससे ये फैसला लेने में आसानी होगी कि कौन सा किसके लिए सही है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों मौके एक्सपीरियंस और सेक्टर के लिहाज से कितने अलग हैं। देखिए, नागपुर मेट्रो और अडानी ग्रुप दोनों ही फ्रेशर्स को मौका दे रहे हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग है। एक तरफ है सरकारी नौकरी की स्टेबिलिटी, तो दूसरी तरफ है एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप का डायनामिक कल्चर। और वहीं सोलेक्स एनर्जी का फोकस पूरी तरह से सोलर इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोगों पर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी के अपनी प्रोफाइल और करियर के गोल्स किससे मैच करते हैं। और जैसा कि हमें पता चला है, नागपुर मेट्रो की ये जो ट्रेन पायलट की वैकेंसी है, ये काफ़ी रेयर है, मतलब बार बार नहीं आती। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप की जो जीईटी ओपनिंग है, उसे किसी भी फ्रेशर के लिए करियर की बेस्ट शुरुआत में से एक माना जाता है। तो ये रहे 3 अलग अलग रास्ते, एक पब्लिक सर्विस का,
दूसरा एक तेजी से ग्रो कर रही इंडस्ट्री का और तीसरा एक कॉर्पोरेट पावर हाउस का। अब सवाल ये उठता है कि किसी के लिए अगला सही कदम क्या होगा। जाहिर है ये फैसला तो आखिर में किसी की अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म करियर प्लान पर ही निर्भर करेगा।